तो दोस्तों हर्ड मेंटालिटी बहुत अट्रैक्टिव माइंडसेट है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं होता। अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहिए, जैसे लाइफ आती रहे वैसे ही चलती रहे और एक तरीके से ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाती है। कुछ अलग करने से एक तरीके से जो अगर आपको अपने आप को क्राउड से अलग करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ी करेज भी लगेगी। स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने की मेंटेलिटी लेके सभी आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि T20 की तरह है, मतलब एक स्प्रिंट रेस की तरह है। लेकिन दोस्तों ये होती है मैराथन स्टॉक मार्केट टर्म्स में अगर देखा जाए तो स्टॉक बिजनेस, जो शेयर मार्केट का बिजनेस है, चाहे वो सब ब्रोकरशिप है, ऑथराइज पार्टनर है, फ्रेंचाइज लेना है, उसको स्टॉक मार्केट का मैराथन कहते हैं। और अगर आसपास देखेंगे तो स्टॉक ब्रोकर का पार्टनर बनना आजकल ज़्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। इट्स एज ईजी एज ओपनिंग ए न्यू ईमेल एड्रेस। जी हाँ, अगर आपको ऑनलाइन की थोड़ी बहुत समझ है तो ईमेल एड्रेस जितनी ईजिली खुलता है उसी हिसाब से आप सब ब्रोकर पार्टनर बन सकते हैं। लेकिन उसमें सक्सेसफुल कैसे होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा, कितनी एफर्ट, कितना पेशेंस, ये सब अलग मुद्दे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट मुद्दे भी हैं। और इस वीडियो में सिर्फ ये जानने की कोशिश करेंगे कि 5 ऐसे तरीके कौन से हैं जिसमें आप सब ब्रोकरशिप ले तो लेंगे लेकिन उसके बाद उसमें सस्टेन सक्सेसफुली किस तरह से कर पाएंगे। इसमें कुछ नंबर्स देखेंगे इंडस्ट्री के, कुछ ब्रोकर्स की बात भी करेंगे और हो सकता है कि इन्हीं 5 चीज़ों में से कुछ चीज़ें हों जो ऑलरेडी आप अप्लाई करते हो लेकिन उसके अलावा भी हैं जो शायद आप अप्लाई करके इसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सब ब्रोकर बनने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंटेशन लगती है, वो सब आपको पता होगा, यहाँ पे आपको दिख भी जाएगी। इतना इस बारे में वीडियो नहीं है, वीडियो है कि आप सक्सेसफुल किस तरह से हो सकते हैं। अब ये स्टैट देखिए, 2011 में इंडिया में 80,000 के करीब सब ब्रोकर पार्टनर फ्रेंचाइज हुआ करते थे। 10 साल बाद ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ऑनेस्टली 2021 में ये नंबर है 40,000। तो क्यों कितने कम लोग ही इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में सस्टेन कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं? 3 बड़े कारण होते हैं फेलियर के। ज़्यादा बिजनेस स्किल ही नहीं होती, बिजनेस चलाना ही नहीं आता, बिजनेस की समझ कम होती है, नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री इज़ इनएडिक्वेट, मतलब स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है आउटसाइड से, और तीसरा प्रॉपर स्ट्रेटजी ना होना, मतलब आपको पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, आपका विजन क्या है। तो 5 चीज़ें हैं, क्या हैं, अब मुद्दे पे आ जाते हैं एक एक करके। तो दोस्तों पहला मंत्र है बिजनेस एक्सपेंशन से पहले नॉलेज एक्सपेंशन। अब ये लाइन तो आपने सुनी होगी कि लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। कम ज्ञान एक मुसीबत, एक खतरे वाली बात हो सकती है। अगर आपने सब ब्रोकर बनना है, पार्टनर बनना है, तो शायद डॉक्यूमेंटेशन आपके पास तैयार है, पैसा भी होगा थोड़ा बहुत, आपको थोड़ी बहुत समझ भी होगी, बिजनेस की भी डेफिनेट समझ चाहिए। लेकिन क्या आपको स्टॉक मार्केट की समझ है? क्या आपको ये पता है कि जब आप सब ब्रोकर बन जाएंगे, एक पार्टनर बन जाएंगे, एक ऑथराइज पर्सन बन जाएंगे, तो उस समय जो आपके क्लाइंट्स होंगे उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे क्या होंगी? ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों में नहीं होती, वो बातों में ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन जब बात आती है एक्चुअल बिजनेस रिजल्ट प्रोवाइड करने की, तो क्लाइंट जब मांगते हैं एक्यूरेट टिप्स, क्लाइंट जब मांगते हैं क्विक सपोर्ट, क्लाइंट जब मांगते हैं स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग, तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाते हैं। दूसरा मंत्र, अब देखिए दोस्तों, लाइफ में एक अच्छा पार्टनर होना ज़रूरी है, बिजनेस में भी। अगर हम सब ब्रोकरशिप या स्टॉक मार्केट बिजनेस की बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चूजिंग द राइट स्टॉक ब्रोकर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस जर्नी फॉर यू। अब इसमें देखिए, आप गूगल सर्च पे जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे, क्योंकि गूगल पे आप लिखेंगे बेस्ट सब ब्रोकर बिजनेस या ऐसा कुछ तो 10,000 रिजल्ट्स आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे किसके साथ जाएं, क्योंकि अपने आप को तो सभी अच्छा कहेंगे। आपको इन ब्रोकर्स के बिजनेस मॉडल्स को कंपेयर करना है, देखना है कि हर एक ब्रोकर क्या क्या तरह का बिजनेस मॉडल प्रोवाइड करता है, खर्चे क्या है, रेवेन्यू सोर्सेज क्या है, टीम क्या लगेगी, पार्टनर में सर्विस क्या मिलेगी, ये सब चीज़ें चेक करने हैं। ब्रोकर की बैकग्राउंड चेक कीजिए, क्रेडिबिलिटी चेक कीजिए, मार्केट प्रेजेंस चेक कीजिए, ऑफलाइन ऑनलाइन रिलायबिलिटी चेक कीजिए, हम कितने वीडियोस डीमैट अकाउंट रिव्यूज़ के लेके आ चुके हैं उनको देखिए। साथ में ये भी देखिए कि उन ब्रोकर्स का नंबर लेवल पे किस तरह से कंप्लेंट्स कितनी हैं, एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं, कब पैदा हुआ था, मतलब ब्रोकर का लॉन्च कब हुआ था, कितने साल हो गए उसको। तीसरा, रेवेन्यू शेयरिंग कितना देता है, कितना पैसा आपकी जेब में आएगा, ये ज़रूर चेक कीजिए। एंड फाइनली दोस्तों, ये ज़रूर देखिए कि आपका पार्टनर जो ब्रोकर बनेगा वो कितना सपोर्ट आपको देगा, सर्विस लेवल क्वालिटी क्या है, कितने कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। तो एक तरीके से ब्रोकर के चुनाव में आपको बहुत मेहनत इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में लग सकती है। एक हेल्प हम आपको ज़रूर दे सकते हैं, IIFL सिक्योरिटीज़ इन कुछ क्वालिटीज़ को ज़रूर लेके आता है सामने। 5,000 सक्सेसफुल सब ब्रोकर्स हैं इसके पास और करीब 2.5 लाख का एक्टिव क्लाइंट बेस। इस ब्रोकर के पास IIFL AAA मॉडल भी है। AAA का मतलब है एडवाइज़र एनी टाइम एनीवेयर। अब इस मॉडल के साथ सीमलेस तरीके से आप अपने क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। IIFL AAA की सॉर्ट ऑफ हेल्प
हेल्प आपको थ्रू आउट मिलती रहेगी। इसमें 70% तक आपको ब्रोकरेज शेयरिंग भी मिलती है, विच इज़ काइंड ऑफ गुड। अब इसके अलावा बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं जो आपको स्क्रीन में दिखते होंगे। इसमें पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस एक अच्छा तरीका है। देन देयर आर अदर थिंग्स। आपको टेक सेवी प्लेटफॉर्म्स जैसे बैक ऑफिस है या ट्रेडिंग ऐप्स हैं, उस सब में मिलते हैं। तो ये सब कुछ प्रोपोजिशंस हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। तीसरा मंत्र दोस्तों है फुल टाइम फोकस। अगर आपको लगता है कि आप सब ब्रोकरशिप, एपी या फ्रेंचाइज या स्टॉक मार्केट बिजनेस पार्ट टाइम कर लेंगे, तो आप थोड़ी गलती सोच रहे हैं। गलती क्या है इसमें? देखिए, कोई भी बिजनेस अगर आपको उसको बिजनेस की तरह देखना है, डिवोशन मांगता है। डिवोशन में 2-3 चीज़ें आती हैं, आपका टाइम, आपका पेशेंस, आपकी एफर्ट। ये सब चीज़ों में टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर आप 2 या 4 घंटे दिन में देते हैं या 15 घंटे हफ्ते में देते हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। आपको मेहनत लगातार करनी है इस पर। तो मेक श्योर दैट दी फ्रेज टाइम इज़ मनी, इसमें आप अप्लाई करें और अपना पूरा का पूरा टाइम, डिपेंडिंग कि आपका बैकग्राउंड क्या है, डिपेंडिंग कि आप इस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप रिस्क ले सकते हैं, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप इसमें फुल टाइम ही आएंगे अगर, तो उतना ही फोकस दे पाएंगे। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा भी हो जाता है जब आप आ जाते हैं, तो अपनी नॉलेज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, उसको आगे लेके आइए, उसको सीखिए, उसको समय दीजिए, ताकि जब आपका क्लाइंट आपसे एक्सपेक्ट करे मदद, तो एक नॉलेजेबल क्लाइंट, नॉलेजेबल पार्टनर की तरह एक्ट करें आप, रादर देन समबडी हु विल से आई विल गेट बैक टू यू। ये सब चीज़ें एक तरीके से नुकसान देती हैं ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो अपने आप को एक ऐसा पार्टनर बनाने की कोशिश कीजिए जो कि एक्शनेबल एडवाइस देता हो अपने क्लाइंट्स को, एट द सेम टाइम भी देता हो अपने बिजनेस को। चौथा मंत्र है दोस्तों, अडॉप्ट गुड कस्टमर मैनेजमेंट स्किल्स। मतलब क्या है? देखिए, आपने मीटिंग की होगी अपने क्लाइंट्स के साथ। जब आपने उनके साथ डीमैट अकाउंट खोलना होगा तो 2-3 मीटिंग की होंगी, फॉलोअप्स किए होंगे, फाइनली वो आपकी बात मान गया होगा, अकाउंट खोल दिया होगा, ट्रेडिंग भी कर रहा होगा। लेकिन बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि अकाउंट खोलने के बाद कोई कस्टमर सर्विस नहीं होती, वो फ़ोन करे तो भी नहीं उठाया जाता, और ये एक नॉर्मल बात है। एट द सेम टाइम द आइडिया इज़ कि कस्टमर आपको फ़ोन ना करे, आप कस्टमर से हाल चाल पूछते रहें, उनके पोर्टफोलियो का कि किस तरीके की क्या डायरेक्शन है, ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल्स क्या है उनके इन्वेस्टमेंट्स के, क्या चाहते हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या ट्रेडिंग चाहते हैं। तो आइडिया इज़ दैट यू टॉक मनी विद द क्लाइंट्स रेगुलरली। व्हेन दैट हैपन्स, तो कस्टमर आपके ऊपर विश्वास करेगा, कस्टमर आपके ऊपर रिलाय करेगा और आपके साथ टिका भी रहेगा, एंड दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें फॉर एग्जांपल आईएफएल सिक्योरिटीज़ का फिर से एग्जांपल लेते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप में इनका कंप्लेंट परसेंटेज इज 0.14%, विच इज़ रियली लो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज। एक तरीके से इतना कम कंप्लेंट रेट मैनेज करना, मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो आप भी उसी डायरेक्शन में अपनी सोच रखिए कि कस्टमर की शिकायतें कम और एक तरीके से अप्रिसिएशन ज़्यादा हो, एंड दैट इज़ वेयर योर डिफरेंशिएशन वुड बी। पांचवा और आखिरी मंत्र है दोस्तों, आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए। आपके पास पेशेंस तो है ही, लेकिन यू शुड मस्ट हैव अ डिसेंट लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द बिजनेस दैट यू आर गेटिंग इनटू। चाहे आपको एक बेसिक दुकान खोलनी है या बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, जो भी डायरेक्शन, जो भी डोमेन, जो भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दिस अप्लाइज टू स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री टू। सो ओवर पीरियड ऑफ टाइम ऐसा ना हो कि कुछ चैलेंजेस आए और आप घबरा जाएं और कहें कि यार मैं कुछ और ट्राई करता हूं, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सक्सेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपको मेहनत तो लगेगी, टाइम भी लगेगा, एंड दैट इज़ वेयर द पेशेंस पार्ट कम्स इनटू पिक्चर। तो चाहे आप स्ट्रीट स्मार्ट हैं या एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू मूव अहेड फॉर लॉन्ग टर्म इज़ योर पेशेंस एंड एट द सेम टाइम योर इंटरेस्ट इन द डोमेन। तो इसलिए दोस्तों, जैसे कि हमने थ्रू आउट वीडियो में थोड़ा बहुत बताया आपको कि 5 तरह से सक्सेसफुल मंत्रास टू मेक यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ इन द मार्केट। आईएफएल के बारे में, आईएफएल सिक्योरिटीज़ का AAA मॉडल के बारे में भी अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ में आपको मिल जाएगा एक लिंक। अगर आपको थोड़ा बहुत बात समझ लगे उनकी, तो पुट योर डिटेल्स, गेट अ कॉल बैक एंड सी इफ यू वांट टू गो अहेड विद देम। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। होपफुली आपका सब ब्रोकर बिजनेस इज गोना गेट सस्टेन्ड। आप लॉन्ग टर्म तक के लिए काम करें। कोई डाउट्स हो, क्वेरीज हो, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।